जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में लुसेंट ऑब्जेक्टिव सामान्य ज्ञान का जो बुक है उससे हम लोग इतिहास पढ़ेंगे, जिसका पहला चैप्टर है हड़प्पा सिंधु सभ्यता। तो ये वीडियो जो है उन सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है जिसमें इतिहास पूछे जाते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपका है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व का काल। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो आपका उत्तर है ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। कहाँ तक? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत थी सिंधु घाटी की सभ्यता। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो सूरकोटदा में मिले हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन जो है किस प्रदेश में है? राजस्थान में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मोहरों यानी मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो सेलखड़ी का उपयोग जो है हड़प्पा काल के मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो कांस्य युग की थी। हड़प्पा सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसी थे? शहरी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी जो थे पूरे शहरी थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के घर जो हैं ईंटों से बनाए जाते थे, ईंट से बनाए जाते थे। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास के उत्पादन में जो थे सर्वप्रथम थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो दयाराम साहनी जो थे, दयाराम साहनी ये हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता थे। सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? लोथल। नेक्स्ट है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग जो थे माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो यह खोज जो है लोथल में हुई थी। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पा कालीन समाज जो था 4 वर्गों में विभक्त था। पहला है विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ये 4 वर्गों में विभक्त था हड़प्पा कालीन समाज। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता जो है का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता इसका उपयुक्त नाम है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा या से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो केवल 2 आपका उत्तर हो जाएगा कि वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ये जो है लोगों का सही चित्रण करता है। इसके अलावा उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, ये गलत है। वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे, ये भी गलत है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता
की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो 1921 ईस्वी में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है 1921 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? तो उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, ये युक्ति जो है सही है। इसके अलावा उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, ये गलत है। गाय उनके लिए पवित्र थी, ये भी गलत है। उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी, ये भी गलत है। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, ये युक्ति जो है हड़प्पा सभ्यता के बारे में सही है। नेक्स्ट है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति खाली स्थान थी। तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति जो थी उचित समतावादी थी, उचित समतावादी। नेक्स्ट है, सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया? सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया? तो मोहनजोदड़ो को कहा गया, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो त्रिभुजाकार था। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार था। आपका नेक्स्ट है, अगला मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे बसी हुई थी। हड़प्पा किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे बसी हुई थी और कालीबंगा जो है घग्घर नदी के किनारे बसी हुई थी। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए कि हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे और कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे बसी हुई थी। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। अगला है, सैंधव सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थल से मिला है? हड़प्पा सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो जो है सिंध प्रदेश में स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में स्थित है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है। तो कहाँ पाया गया है? सिंधु सभ्यता में मोहनजोदड़ो से जो है बृहद स्नानागार पाया गया है। तो आपका अगला प्रश्न है 28। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो आदि शिव का चित्रांकन मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो लोथल जो था गुजरात में था। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? लोथल। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है मृतकों का टीला। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। नेक्स्ट है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? सिंधु स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो बैल का हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान जो है भारत में स्थित है? तो लोथल जो है भारत में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। तो भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था हड़प्पा। नेक्स्ट है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के
प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? तो हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो लोग लोहे से परिचित थे, यह जो कथन है असत्य है। लोग लोहे से परिचित नहीं थे सिंधु घाटी सभ्यता में। इसके अलावा जो है कथन सत्य है कि नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये कथन सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। नेक्स्ट जो है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है, सुमेलित करना है। तो सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा कौन थी? मांडा या जम्मू? सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा जो थी मांडा या जम्मू थी। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमाबाद या महाराष्ट्र थी। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा कौन थी? दैमाबाद महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा जो थी आलमगीरपुर या उत्तर प्रदेश। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा कौन थी? आलमगीरपुर या उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा जो थी सुतका गेंडर या बलूचिस्तान थी। नेक्स्ट है कि मांडा किस नदी के किनारे स्थित थी? मांडा किस नदी के किनारे स्थित थी? चेनाब नदी के किनारे स्थित थी। मांडा जो है चेनाब नदी के किनारे स्थित थी। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ या पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? तो पंजाब या रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे स्थित है, सतलज नदी के किनारे। नेक्स्ट है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा में। कहाँ? धौलावीरा में पता चलता है। नेक्स्ट है कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल रंग का उपयोग हुआ था। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? आदि ऐतिहासिक काल में पड़ता है। आदि ऐतिहासिक काल में पड़ता है। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन 2 भारतीय का नाम जुड़ा है वे हैं कौन कौन? दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी। कौन कौन? सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं कौन कौन? दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी। नेक्स्ट है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है सौराष्ट्र में। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है सौराष्ट्र में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो बैल का चित्र मिला है जिससे ये ज्ञात होता है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे? मातृशक्ति में। इसके अलावा आत्मा और ब्रह्मा में ये गलत है, कर्मकांड में गलत और यज्ञ प्रणाली में भी ये विश्वास नहीं करते थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो कोटदी जो था, कोटदी ये स्थल सिंधु स्थल जो है समुद्र तट पर स्थित नहीं था। इसके अलावा सूरकोटदा था, लोथल और बालाकोट ये समुद्र तट पर स्थित था।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। तो विशाल स्नानागार जो है ये मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। नेक्स्ट है हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों एवं घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। तो ग्रिड पद्धति अपनाई थी। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों एवं घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। तो ग्रिड पद्धति अपनाई थी। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो लोथल जो है लोथल का होगा गोलीबाड़ा, ठीक है। बी है कालीबंगन, तो कालीबंगन जूता हुआ खेत, कालीबंगन से क्या मिला था, जूता हुआ खेत प्राप्त हुआ था। तीसरा है धौलावीरा, तो धौलावीरा से जो है हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख प्राप्त हुआ था। धौलावीरा से क्या, हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख प्राप्त हुआ था। और डी है बनवाली, तो बनवाली में जो है पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति प्राप्त हुई थी। क्या प्राप्त हुई थी, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति प्राप्त हुई थी बनवाली से। नेक्स्ट है निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या अंकन नहीं हुआ था। निम्नलिखित पशुओं में किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या अंकन नहीं हुआ था। तो शेर का नहीं हुआ था। शेर का कहीं भी हड़प्पा काल की सभ्यता में मोहरों या कहीं और कोई भी कलाकृति पर इसका निरूपण नहीं किया गया था। नेक्स्ट है हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे। तो हड़प्पा वासी जो थे लोहा से परिचित नहीं थे। हड़प्पा वासी किससे परिचित नहीं थे, लोहा से परिचित नहीं थे। इसके अलावा सोना एवं चांदी से ये परिचित थे, टीन एवं शीशा से भी परिचित थे और तांबा एवं कांसा से भी परिचित थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान द्विसव संस्कार का प्रमाण मिलता है। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान या द्विसव संस्कार जिसे कहते हैं का प्रमाण मिलता है। तो लोथल से, यानी 2 शवों को एक साथ उसका संस्कार मृत्यु के पश्चात किया गया था, ऐसा साक्ष्य जो है लोथल से मिलता है। नेक्स्ट है कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा। तो सिंडन के नाम से पुकारा, सिंडन के नाम से पुकारा। नेक्स्ट है हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था। तो हड़प्पा काल के तांबे का रथ जो है दैमाबाद से प्राप्त हुआ था। कहाँ से, दैमाबाद से प्राप्त हुआ था। हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे। तो हड़प्पा वासी जो थे चांदी, टीन और सोना का आयात करते थे, यानी दूसरे देशों में बेचते थे। हड़प्पा वासी जो है चांदी, टीन और सोना का आयात करते थे। नेक्स्ट है हड़प्पा वासी लाजवर्द का आयात कहाँ से करते थे। तो हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शा से करते थे। नेक्स्ट है कि अफ़गानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। अफ़गानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल कौन है। तो ए एवं बी दोनों, यानी कि मुंडी गाक और सुरतोगोई, ये दोनों अफ़गानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल ये दोनों हैं, मुंडी गाक और सुरतोगोई। कौन कौन से, नेक्स्ट है कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। तो इनमें से सभी, यानी कि लोथल एवं सुत कांडेर, अल्लाह दीनो एवं बालाकोट
और सी जो है कुंतासी, ये सभी जो थे सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। नेक्स्ट है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आद्य शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो इनमें से सभी का अंकन हुआ है, व्याघ्र एवं हाथी का, गैंडा एवं भैंस का एवं हिरण का। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आद्य शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो व्याघ्र एवं हाथी का, गैंडा एवं भैंस का और हिरण का। नेक्स्ट है किस हड़प्पाकालीन स्थल से नित्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो हड़प्पा से प्राप्त हुई है। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? हड़प्पा से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का छिपा पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? तो चंदहोदड़ो से मिले हैं। किन सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान मिले हैं? तो चंदहोदड़ो से मिले हैं। नेक्स्ट है किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य हैं? तो लोथल से। नेक्स्ट है स्वातंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो गुजरात में हुई है। स्वातंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पाकालीन स्थलों की खोज जो है गुजरात प्रांत में हुई है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो चावल नहीं था। नेक्स्ट है कथने में कहा गया हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। कथन ए में कहा गया कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। कारण कहा गया है वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो आपका उत्तर है कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, ये सही है, और वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, ये कथन ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है, तो दोनों सही है। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित तथा वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा कहा गया है कि उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। तो 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो मांडा जो है जम्मू कश्मीर में है। मांडा कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। बी है दाइमाबाद, तो दाइमाबाद जो है महाराष्ट्र में स्थित है। दाइमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है। सी है कालीबंगा, तो कालीबंगा जो है राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान। डी है राखीगढ़ी जो है कहाँ है? राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा। दोबारा पढ़ते हैं, मांडा जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। दाइमाबाद, तो दाइमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। दाइमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। कालीबंगा राजस्थान, और राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट है कि हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा की नहीं हुई है। हड़प्पाकालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा की नहीं हुई है। इसके अलावा तांबा, स्वर्ण और चांदी की प्राप्ति हुई है। नेक्स्ट है किस
पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो शेर का अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। और इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है कि चन्होद्रों के उत्खनन का निर्देश किया था। चन्होद्रों के उत्खनन का निर्देश किसने किया था? तो J.H. मैके ने किया था। J.H. मैके ने किया था। तो ये इतिहास का पहला चैप्टर जो था ये कंप्लीट हुआ, और मिलते हैं हम आप लोग को अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा। धन्यवाद।